हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्गदर्शन बाय बीके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड के जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में झारखंड जीएसएससी सीजीएल के लिए मैंने ये आज इसके लिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस एग्ज़ाम्स को ध्यान पे रखते हुए इसको मैंने आज आपके लिए लाया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? ए. सरकारिया आयोग, बी. एचिसन आयोग, सी. साइमन आयोग, डी. टाटनहम आयोग। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा साइमन आयोग। साइमन आयोग में 1928 में हुआ था। 1928 ईस्वी में साइमन आयोग हुआ था, जिसमें बेसिकली ये हुआ था कि झारखंड के क्षेत्र को प्राप्त करने के एक ज्ञापन को आधार पर झारखंड को पृथक राज्य यानी कि एक अलग राज्य बनाने के लिए साइमन कमीशन के द्वारा एक अनुशंसा दिया गया था, जिसको ब्रिटिश शासकों ने क्या किया, इसके बारे में उन्होंने विचार ही नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के लिए मुख्य स्रोत में से एक है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जहाँ जिल पाया जाता है धनबाद, बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग। तो सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ बहुत ही हाई क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है वो है हजारीबाग। इसके अलावा कोडरमा में पाया जाता है, गिरिडीह में पाया जाता है, हजारीबाग में पाया जाता है एंड गिरिडीह में पाया जाता है। यहाँ पर भी अभ्रक पाया जाता है जो काफ़ी विश्वविख्यात है और ये एक बिजनेस सेंटर्ड भी है जहाँ से अभ्रक इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़की रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? हेल पुनहा, टुसु पर्व, भगता पर्व या रोहिणी? तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर बी नंबर, टुसु पर्व। टुसु पर्व में क्या होता है, ये झारखंड के आदिवासियों का टुसु पर्व झारखंड के आदिवासियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें ये क्या होती है, प्रथम दिन टुसु पर्व का शुरुआत करते हैं और नेक्स्ट दिन क्या होती है, एक कन्या की स्मृति में ये मनाया जाता है जिसका नाम क्या था, टुसु। टुसु के नाम पे ये टुसु पर्व मनाया जाता है। आमतौर पे क्या होता है, रंग बिरंगे कागज और बांस के खपचियों और मंदिर नुमा चौटाल बनाया जाता है जिसमें टुसु की स्थापना होती है और किसी भी नदी या तालाब में इस चौटाल को क्या करते हैं, वो बनाकर उसे विसर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो इसके ऑप्शन है लो अयस्क, बॉक्साइट, तांबा अयस्क, प्राइम कोकिल, कोल। तो फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा डी, प्राइम कोकिल कोल। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था? यथाशब्द कुरुक या उरांव का मूल धर्म? तो इसके ऑप्शन है खेरवार आंदोलन, उलगुलान, तामार विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। तो 5 का आंसर हो जाएगा हमारा ताना भगत आंदोलन यानी कि डी नंबर। तो ताना भगत आंदोलन को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्या हुआ था इसमें। ताना भगत आंदोलन जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें क्या हुआ था कि ताना के नेतृत्व पे ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये उरांव लोग के लिए ये आंदोलन जो है उरांव कुखरू धर्म या उरांव का वास्तविक एक मूल धर्म को मानते थे, जिसमें ताना भगत आंदोलन की शुरुआत के लिए धार्मिक व आर्थिक आंदोलन के रूप में इसका शुरुआत हुआ था। बाद में ये क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर एक राजनीतिक आंदोलन बन गया, जिसकी शुरुआत जो हुई थी सांस्कृतिक आंदोलन से हुई थी और ये बाद में जाके शुरुआत सांस्कृतिक आंदोलन से हुई थी और बाद में जाकर ये क्या होता है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर एक राजनीतिक आंदोलन बन जाता है। ताना भगत ने इसकी शुरुआत कब की थी? ताना भगत ने इसकी शुरुआत 1 अप्रैल को 1914 को की थी। 1 अप्रैल 1914 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
झारखंड का धोक्रो निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? ए कागज, लकड़ी, धातु, पुष्प। तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि धातु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो इसका आंसर अब हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 50%। ठीक है जी, 50%। तो 6 को हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा, धोकरा क्या होता है। ठीक है, झारखंड का धोकरा एक क्या है? क्राफ्ट और एक अलोह धातु कास्टिंग क्राफ्ट है, जिसमें क्या होता है? नॉन फेरियस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट होता है। इसमें कलाकार सामग्री के रूप में मोम, धूमन, सरसों का तेल, गोबर युक्त मिट्टी का उपयोग करते हैं और इस पद्धति को विभिन्न प्रकार के आभूषण जैसे कि घुंघरू, मूर्ति, ये सब का निर्माण होता है। और इस टेक्निक से वो क्या करते हैं, ये टेक्निक जो है, इस टेक्निक का यूज़ 4000 साल से हो रहे हैं, 4000 वर्षों से इसका टेक्निक का यूज़ हो रहा है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में धोकरो क्राफ्ट की कुछ वस्तुएं मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं, वस्तुएं मिली हैं, जो कि झारखंड के दुमका जिले के सिकरीपाड़ा और खूंटी जिले के बाजार तलई नाम का 2 जगह में ये आपके इन 2 जगहों में क्या हुआ, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ ये क्राफ्ट। ओके, 2 जगह मैंने बताया आपको, ये कौन कौन से 2 जगह है? 2 जगह मैंने बताया आपको, दुमका के ज़िले का सिकरीपाड़ा। ठीक है, दुमका ज़िले के सिकरीपाड़ा और खूंटी ज़िले के बाजार तलई, ये 2 जगह पे ये काफ़ी फेमस हुआ था। ठीक है, एट नंबर देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसके ऑप्शन है दोराबजी, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, आर डी टाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जमशेदजी टाटा। तो इसके थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि जमशेदजी टाटा ने इसको स्थापना कब किया था। तो 1907 में जमशेदजी टाटा ने इसका स्थापना किया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। और ये जो स्थापना हुई थी, साक्षी नाम के एक स्थान है जमशेदपुर में, जहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था। और ये एक प्राइवेट कंपनी थी, देश की एक प्राइवेट कंपनी के रूप में इसका कारखाना का स्थापना हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? तो यहाँ पर हम लोग को गलत देखना है कि गलत क्या है बिरसा मुंडा के संबंध में। बिरसा मुंडा ने सोनट संथाल समाज की स्थापना की। उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत को नेतृत्व किया। तो 9th का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिरसा मुंडा ने सोनट संथाल समाज की स्थापना की। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्नलिखित में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? तो फर्स्ट का हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। औद्योगिक कानूनों और नियमों के प्रवर्तन का अभाव,
उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, नियामक निकायों में भ्रष्टाचार की उच्च स्तर। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 10th नंबर का सी नंबर, यानी कि कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 11th नंबर। 11th नंबर देखते हैं, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो 11th का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, रांची। यहाँ तांबा अयस्क पूछा है आपसे, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है तांबा अयस्क? पूर्वी सिंहभूम में है। टाटा स्टील कंपनी भी हमने बात की अभी, जमशेदपुर, तो यहाँ इस सिंहभूम में हमारा तांबा अयस्क जो है काफ़ी ज़्यादा समृद्ध भंडार के रूप में पाया जाता है। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफिंग हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या पूर्वी सिंहभूम में तांबा अयस्क का भंडार कैसे है। तांबे का उत्पादन और क्या यहाँ पर भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में क्या क्या आते हैं, कहाँ कहाँ तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो फर्स्ट है हमारा मुसावनी, देन राखा माइंस, देन घाटशिला, और एक क्या है हमारा बहड़ागोड़ा। तो ये 4 क्षेत्र मैंने आपको बताया जहाँ पर और भी बाकी प्लेस में है, लेकिन ये जो समृद्ध भंडार का क्वेश्चन आता है तो ये 4 जगह है जहाँ पर पूर्वी सिंहभूम के समृद्ध भंडार है तांबा अयस्क का। फिर से ये नाम्स मैं रिपीट कर देती हूँ आपको। M4 मैंने बताया मुसाबनी, R से राखा माइंस, G से घाटशिला, और ये B बहरागोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो फूलडुंगरी किस शहर के निकट स्थित है? मलखेरा, हेसला, घाटशिला, बसारिया। तो 13 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि घाटशिला शहर के निकट है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी, मुंगेर, अमरकंटक, पारसनाथ पहाड़ी। 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि त्रिकुट पहाड़ी। तो इसको ब्रीफिंग में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि त्रिकुट कहाँ पर पाया जाता है। त्रिकुट पहाड़ी में। मयूराक्षी नदी जो है, इसका नाम इसका नाम मयूराक्षी नदी क्यों रखा गया? मोर के नाम पे इसका नाम मयूराक्षी नदी रखा गया। ठीक है, मोर के नाम पे। ओके, फिर इसमें है कि इस नदी का जो उद्गम स्थल यहाँ पर है देवघर जिला में है। इस नदी का उद्गम स्थल देवघर है इस नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, देवघर जिला में देवघर जो हमारा है शहर, इसके अंदर कौन सा जिला है? तो इसके अंदर है जिला आपका तिऊड़ या त्रिकुट। ठीक है, इसको त्रिऊड़ बोलते हैं हम लोग। तिऊड़ में हम लोग का क्या होता है? त्रिकुट पहाड़ी में त्रिकुट पहाड़ी भी बोल सकते हो या तिऊड़ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा तिऊड़ जिला में ये नदी जो है पश्चिम बंगाल से झारखंड को छोड़ के क्या करता है, पश्चिम बंगाल में नदी गंगा नदी में जाके ये मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पत्तों की प्लेट को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है?
प्लास्टिक, कागज, थर्माकोल, स्टायरोफोम। तो इसमें क्या क्या कौन से सामग्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि थर्माकोल को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है। नेक्स्ट, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलन का क्या मतलब है? काश्तकारी अधिनियम, अनुयायी, वन, विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विद्रोह। बिरसा के नेतृत्व में क्या हुआ है? शुरू उलगुलन का क्या मतलब है, ये पूछा जा रहा है आपसे। उलगुलन का यहाँ पर क्या मतलब है? तो उलगुलन जो है, बिरसा का जो आंदोलन था बिरसा मुंडा जी का, उनके नेतृत्व में उलगुलान नाम प्रसिद्ध है, क्योंकि उनके नेतृत्व से ये नाम प्रारंभ हुआ, उनके आंदोलन के नेतृत्व में, जिसका अर्थ क्या है? विद्रोह। ठीक है, इसी के कारण बिरसा मुंडा को क्या उलगुलान आंदोलन या महान हलचल के नाम से जाना जाता है। उलगुलान को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? महान हलचल। महान हलचल के नाम से भी हम लोग उलगुलान को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ स्थित है? तो झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ पर स्थित है? ए धनबाद, बी रांची, सी सिंदरी, डी जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि धनबाद। धनबाद में जो होता है बेसिकली इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद के ज़िले में, झारखंड के धनबाद ज़िले में स्थित है, जहाँ पर एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है। एक प्रमुख क्या है? ये बहुत ही डेवलप्ड एक शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर इसकी स्थापना जो हुई थी 1926 में हुई थी। ठीक है, इसको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को अब इसका नाम चेंज हो चुका है। जो इसका नाम जो चेंज हुआ है, इसको अभी हम लोग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बोलते हैं, या फिर ITI भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ITI भी नाम से इनका ITI नाम से इन्हें दर्जा दिया गया है, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर भारत के मायका राजधानी के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मायका राजधानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? कोडरमा, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा में क्या है? मायका मीन्स क्या हो जाएगा? अब्रक, यानी कि अब्रक। मायका मीन्स अब्रक। ठीक है, अब्रक का जो प्रमुख स्थान है झारखंड में कोडरमा जिला है। ठीक है, कोडरमा जिला में क्या है? काफ़ी मैक्सिमम मात्रा में हमें अब्रक मिलता है, और यहाँ पर के जो अन्य स्थान भी है, वहाँ पर भी अब्रक का भंडार है। मायका के कोडरमा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? अब्रक हम लोगों को प्राप्त होती है, जो भारत की अब्रक राजधानी भी हम लोग इसको कोडरमा को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम जो भी अब्रक्स यहाँ पर मिलते हैं वो पूरे इंडिया में, यानी कि पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तिलका मांझी ने 1780 से 85 के आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामांकन किया गया था। तो इसके लिए इस 19 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि तिलका मांझी ने
19 का आंसर सी हो जाएगा। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो, सीमा वर्मा। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, सीमा वर्मा जो है झारखंड के धुरंधर से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? भगवती प्रसाद सिन्हा, नलीन वर्मा, जगदीश त्रिगुणायत, विनोद कुमार। 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी लोक कथाओं को लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो एकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि हमारे झारखंड की रांची से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? झारखंड जनक, ठीक है, भूपिता, राष्ट्रपिता, विद्रोह जनक। तो इसका 23 का आंसर बहुत ही ईजी है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको इसका आंसर नहीं आएगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली योजना लक्ष्मी योजना MLLY के संदर्भ में गलत है? लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए, लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना है, स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना है, योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष उम्र में वह 2.5 लाख प्राप्त करने की हकदार है। तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में वह 2.5 लाख प्राप्त करने की हकदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सामेत शिखर जी को और कौन से रूप में भी जाना जाता है? पारसनाथ पहाड़ी, केनरी पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी, फूल डूंगरी। 25 का आंसर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी। 26 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, रांची। 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इस सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, 28, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? सूर्य, चंद्रमा, नदी देवता, वन देवता। 28 का सही आंसर हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? संथाली, हिंदी, उड़िया, बंगाली। 29 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हिंदी। रांची
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आरएमसी ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है? एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। 30 का आंसर हो जाएगा बी, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन हैं? श्रीमती नीरा यादव, श्री राजपाल पालीवाल, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, डी श्री अमर कुमार बौरी। तो 31 का आंसर हो जाएगा जी, श्री अमर कुमार बौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद पोर्टफोलियो मिला था। उन्हें 1975 के आपातकालीन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो 32 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, वे 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खैरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? विष्णु मानिक, भागीरथ, दुक्कन मानाकी, भूकन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भागीरथ। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में भी जान लेते हैं कि भागीरथ क्यों होगा। ठीक है, झारखंड में जो हुआ था जनजाति सुधारवादी आंदोलन, खैरवार आंदोलन का हमें पता है कि खैरवार आंदोलन हुए थे जो झारखंड की जनजातियों की सुधारवादी आंदोलन थी। ठीक है, इसमें जो हुआ था नेतृत्व इसका खैरवार जनजाति ने किया था। खैरवार जनजाति के जो भागीरथ माझी थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, वे इसके नेता थे, लीडर थे। भागीरथ माझी ने इस आंदोलन को इसलिए भागीरथ माझी आंदोलन भी कहा जाता है, इस आंदोलन को, खैरवार विद्रोह को। ठीक है, ये आंदोलन का आरंभ जो हुआ था स्टार्टिंग, उसमें एकेश्वरवाद और सामाजिक सुरक्षा की शिक्षा देना था, यानी कि समाज का सुधार करना था। और एकेश्वरवाद यानी कि का आरंभ भी इससे हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो कि दमन के ठीक पहले यानी कि राजस्व की जो बंदोबस्ती की जो गतिविधि था, जिसमें एक अभियान के विरोध करने के लिए ये आंदोलन का स्टार्टिंग किया गया था। इसका स्टार्ट जो हुआ था राजस्व की बंदोबस्ती की गतिविधियों के विरुद्ध एक अभियान के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? महुआ माझी, विनोद कुमार, जगदीश त्रिगुणायत, नलिन वर्मा। तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महुआ माझी। निम्नलिखित में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एसएन, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता या प्रतिरक्षा। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां, 28वां, 29वां या 26वां? तो इसका स्थान जो है हमारा झारखंड का 28वां स्थान है भारत में, झारखंड राज्य का। ठीक है, संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? प्रातकली, अधरतिया, झूमर, फगवा। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा फगवा, जो है फगवा गीत फागुन के महीने में गाया जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।